भाई मुसलमान है, भाई कैलाश है। आपका एक भाई मुसलमान है, हाँ, एक कैलाश मेरा भाई भी मुसलमान है, बड़े भाई। तो आपको कोई एक दूसरे के साथ कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। आज आपको ले चलते हैं अमन और खुशहाली के वादियों में। कैलाशी कौम पाकिस्तान के ज़िला चतराल में 4000 साल से आबाद है। आजकल ये लोग सिर्फ 3 वादियों तक महदूद है। इसमें नंबर 1 है बेरील, नंबर 2 रंबूर वादी, नंबर 3 बम्बोरियत। बम्बोरियत में 3 गांव है, अनीश, ब्रून और करकार। ये पुरामन लोग हैं। इनके सारे रसूमात खुशी और अमन के हैं। इनका पहला जश्न बहार का जश्न है, जिसका नाम है चिलम जोशी। हर साल बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट हज़रात इस यूनिक कल्चर को देखने आते हैं। बम्बोरियत में सयाह के अट्रैक्शन के लिए 3 चीज़ें अहम हैं, जिसमें नंबर 1 है यहाँ का सबसे पुराना ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पुराने ज़माने में बेसिकली ये हज़ारों साल पुराना कब्रिस्तान है। पुराने ज़माने में इन लोगों का कल्चर ये था कि अपनी मैयत को एक ख़ास ताबूत में रख कर यहाँ छोड़ के चले जाते थे। ये बड़ा हॉल है जो आज बंद है। ये अंदर क्या होता है, जरा बता दें। अंदर कोई नहीं है। ये रस्म ये है कि ना, हाँ, और ये दिसंबर में फेस्टिवल होती है। दिसंबर में यहाँ होती है। आज दिसंबर वाला इधर होता है, हाँ, क्योंकि अभी तो वहाँ बाहर हाँ, नाश्ता फिर ठंडा होता है, बर्फ होता है, तो इधर होता है। हाँ, अच्छा। दिसंबर में बर्फ पड़े है, लेकिन ठंड होती है। उधर आग जलाएगा वो, तो अंदर अच्छा। फेस्टिवल करेगा। अच्छा, नाश्ता है, गाता है। नाश्ता है, गाता है, खाता है, हाँ, खाता है, बोलो। खाता है, पीता है। पीता भी है, हाँ, पीता भी है। पीता भी है। ये जो आप पीता है तो नशा चलता है? हाँ जी, नशा ये कल मुझे एक बंदे ने बोला कि मैंने पिया कुछ नहीं, नशा नहीं आया। अच्छा, कहते लोग होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ चीज़ होता है ना। मुख्तलिफ चीज होता है। हाँ, आप लोग जो पीते हो ना, वो अंगूर का अंगूर शराब वाला होता है। वो अंगूर वाला शराब हाँ, नशा करता है। वो बिस्की होता है, ठहरा होता है, मुख्तलिफ शराब होता है। अभी आपको दिखाते हैं इनका रहन सहन। आप देख सकते हैं इनका एक छोटा सा घर है, बिल्कुल सादा। टूरिस्ट हज़रात सीधी इनके घर जा सकते हैं, इनके साथ खाना भी खा सकते हैं, इनके साथ बैठ सकते हैं और इनकी तौर तरीके। फिर हम चले गए एक दूसरे घर, जो एक बहुत छोटा सा घर था। पूरा घर, ये देखो, ये इनकी चारपाई है, ये इनका पूरा घर है। आप देख सकते हैं एक कमरे पर मुश्तमिल। इनके घर में बेसिकली चारपाइयाँ नहीं होती। ये देखो, घर ख़त्म। स्वात मोटरवे से लेकर लवारी टनल तक और फिर ख़ासकर आयून शहर तक रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है और हर किस्म गाड़ी जा सकती है। दूर से आए हुए मेहमानों के इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करता चलूँ, जब आप अपर दीर पहुंच जाएं तो आपको ये मुकाम आएगा जहां 2 रास्ते हैं। सीधा रास्ता कुमराट के लिए और आपने लेफ्ट जाना है पुल के ज़रिए, ये जाता है चतराल।
یہ لوگ ہر سال 3 جشن مناتے ہیں۔ ان کا پہلا جشن آتا ہے مئی میں۔ ہر سال یہ لوگ 13 سے 16 مئی تک جشن مناتا ہے جس کا نام ہے چلم جوشی، اور یہ بہت مشہور ہے۔ ان کا دوسرا جشن ہے 22 اگست کو جس کا نام ہے اچاؤ، اور ان کا تیسرا جشن دسمبر میں آتا ہے شدید سردی میں۔ رمبور وادی ایون سے 8 کلومیٹر جبکہ بمبوریت 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ہے یہاں کا پانی، بالکل صاف ستھرا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ باہر سے چترال کے باہر سے آنا چاہتے ہیں رمبور ویلی، تو وہ لوگ یہاں ان کو یہاں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آج کل ٹیکس ہے فی پرسن 50 روپے، اور یہ کیلاش کمیونٹی پر خرچ ہوتا ہے۔ یہ 2 رسیدیں ہیں کیلاش میوزیم کے۔ پہلا رسید عام آدمی جو بھی جا رہا ہو وہ دینا پڑے گا 50 روپے فی پرسن دینا پڑے گا میوزیم کا۔ اور یہ جو دوسرا آپ نیچے دیکھ رہے ہو یہ ہے کیمرے کا۔ اگر آپ موبائل سے فوٹو لینا چاہتے ہو تو فی کیمرہ فی موبائل 200 روپے، اگر بڑا کیمرہ تو 500 روپے۔ اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہو تو انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ فی کیمرہ 30,000 روپے فیس ہے، اور یہ فیس اسپیشلی کیلاش کمیونٹی کے بچوں پر خرچ ہوتا ہے، اور یہ سب اس شخص کی نصیحت سے چلا آ رہا ہے جس نے یہ بنایا تھا۔